वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 2 नवंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का ये रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की जो सृजनात्मक शहरों की सूची है उसमें है जो 7 क्षेत्रों में ये सूचियाँ प्रदान की जाती हैं, उसमें से क्रिएटिव नेटवर्क में है 55 शहर को शामिल किया गया यूनेस्को द्वारा। और इसकी घोषणा किसने की है, तो आंद्रे ओस्लो है यूनेस्को के हेड, उन्होंने इसकी घोषणा की है। 55 शहरों में भारत के 2 हैं, एक कोझिकोड है, एक ग्वालियर है। ग्वालियर है जो एमपी का है और कोझिकोड है जो केरल का है। कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में मिला है और इसमें शामिल किया गया, ग्वालियर को है जो संगीत के क्षेत्र में शामिल किया गया है। और 7 क्षेत्रों में ये शामिल किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ट्री सिटी में शामिल शहर है मुंबई है। यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल सांस्कृतिक है 42 हैं भारत के, 7 प्राकृतिक है और एक मिक्स है। मिक्स वाला है जो मिश्रित वाला कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। रामप्पा मंदिर, काकतेश्वर मंदिर इसी को कहते हैं, रामप्पा मंदिर को काकतेश्वर मंदिर कहते हैं, 39 वाला नंबर का है। और 42वें नंबर का होयसर मंदिर कर्नाटक में है। 41वें का शांति निकेतन है जो पश्चिम बंगाल का है। 40वां धोलावीरा है जो कि गुजरात में है। और अमूर्त धरोहर कितनी है, तो 14 है। और नवीनतम कौन सी अमूर्त धरोहर, तो दुर्गा पूजा हो जाएगी नवीनतम अमूर्त धरोहर। क्वेश्चन नंबर 2 है, 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है। तो ये जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर है इसको है जो फोटोग्राफी का ऑस्कर भी कहते हैं। और ये कहाँ पे दिए गए हैं, तो ये लंदन में दिए गए हैं। और किसे दिया गया है, तो विहान तल्या विकास है बेंगलुरु के, ये 10 वर्ष के हैं, इन्हें प्रदान किया गया है। और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की फोटो बनाई है। वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार किसे मिला है, तो स्वाति नायक को मिला है, उड़ीसा की हैं। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 वाला वहीदा रहमान को दिया जाएगा, 53वें नंबर का है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार स्वामित्व योजना को प्रदान किया गया। यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार है जो भायखला स्टेशन को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाले, तो इनको जरूर याद रखिएगा। दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S को किसने मंजूरी दी है। तो ये जो है दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी होगा, इसका नाम भी याद रखिएगा। और इसको मंजूरी दी है चीन ने। ये 2 यात्री सवारी वाली है, इसका निर्माण है चीन की कंपनी है हैयांग ने इसका निर्माण किया है। रेंज इसकी 30 किलोमीटर है और स्पीड इसकी 130 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट है, यूएसए ने है मॉडल ए फ्लाइंग कार को मंजूरी दी है। चीन की राजधानी क्या है, चीन की राजधानी है जो बीजिंग है। राष्ट्रपति सी जिनपिंग है। मुद्रा यहाँ की युआन या रेमनबी है। और ये जो युआन रेमनबी है SDR में शामिल है। मरुस्थल यहाँ पे चीन में टकला मकान मरुस्थल है। चीन का शोक कहते हैं वांगो नदी को, और वांगो नदी को ही कहते हैं येलो रिवर। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है। और यांगटीसी नदी पे ही संघाई शहर है चीन का। 9 लाइन विवाद है जो दक्षिण चीन सागर में है, यहाँ पे चीन सागर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, 19वें एशियन गेम्स 2023 वाले हांगचू चीन में हुए हैं। भारत का इसमें टाइटल स्पॉन्सर क्या था, अमूल था। भारत ने 107 पदक जीते हैं, 28 गोल्ड है और चौथे नंबर पर है भारत एशियन गेम्स में। और एशियन पैरा गेम्स 2023 ये भी हांगचू चीन में हुए हैं, भारत इसमें 5वें नंबर पर है। और भारत ने इसमें 111 पदक जीता है। शुभंकर फेई फी 25 का शुभंकर है। और ये एशियन पैरा गेम्स हैं, जो एशियन पैरा गेम्स ये चौथे नंबर के थे, भारत इसमें 5वें पे है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है। तो सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ है। और इसके वास्तुकार कौन है, प्रमोद काम्बले इसके वास्तुकार हैं। और ये है जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने 2013 में अंतिम मैच खेला था। 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, इसीलिए यहाँ पे प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सचिन तेंदुलकर हैं जो 100 शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। और वनडे में पहला दोहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। ग्वालियर में इन्होंने ये हुआ था, वहाँ पे इन्होंने बनाया था, टीम साउथ अफ्रीका थी। खेल रत्न इन्हें 1997 में मिला है और भारत रत्न है जो 2014 में मिला है।
नेक्स्ट है वनडे में सचिन तेंदुलकर ने 49 शतक बनाए हैं और इसका रिकॉर्ड है जो विराट कोहली तोड़ने वाले हैं। 6 वर्ल्ड कप खेले सचिन तेंदुलकर ने, लास्ट वाला 2011 में खेला था वर्ल्ड कप। शेर ए कश्मीर स्टेडियम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर है। भूपेन हजारिका स्टेडियम गुवाहाटी में है। अरुण जेटली स्टेडियम, इसका पहले नाम फिरोज शाह कोटला था और ये न्यू दिल्ली में है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है। चौपाक स्टेडियम चेन्नई में है। इकाना स्टेडियम लखनऊ में है। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है। ब्रेनबोर्न स्टेडियम बेंगलुरु में है। बाराबती स्टेडियम कटक उड़ीसा में है। महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम त्रिपुरा अगरतला में है। सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है। ये फुटबॉल का स्टेडियम है, ये भी याद रखिएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसका पहले नाम मोटेरा स्टेडियम भी था, सरदार पटेल भी नाम था। अहमदाबाद गुजरात में है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय नागरिकों के वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसने की है? तो पहले है जो इसकी घोषणा की थी वीज़ा मुक्त के लिए श्रीलंका ने, अभी थाईलैंड ने भी की है। और थाईलैंड में 12 लाख भारतीय एक साल में यहाँ पे जाते हैं और इसके लिए है वीज़ा मुक्त किया गया है 10 नवंबर से 10 मई के बीच तक के लिए। यहाँ के पीएम कौन है थाईलैंड के? तो थावीसीन है यहाँ के पीएम। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। मुद्रा थाई बाहत है। और थाईलैंड है जो सफ़ेद हाथियों के लिए फेमस है। किंगडम ऑफ थाईलैंड सियाम कहते हैं इसको, सियाम कहते हैं गोल्डन। और फिर है यहाँ पे एशियन के बारे में। तो एशियान है दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र है। 1967 इसकी स्थापना है जो एशियान की 1967 में हुई थी बैंकॉक घोषणा पत्र से, इम्पोर्टेंट है। तो एशियान की स्थापना किसके घोषणा पत्र से हुई थी? बैंकॉक घोषणा पत्र से हुई थी। 11वां देश इसका तिमोर लिस्ते है। एशियान का कौन सा है 11वां? तिमोर लिस्ते है। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय वायुसेना से MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहाँ हुई है? तो बाड़मेर में हुई। कहाँ पे हुई है? बाड़मेर कहाँ है? राजस्थान में हुई है। 31 अक्टूबर 2023 को अंतिम उड़ान इसने उत्तरलाई स्टेशन बाड़मेर राजस्थान से हुई है। 1963 से 2023 तक ये रहा था। 60 साल पूरे हो गए हैं। इसको उड़ता हुआ ताबूत कहते हैं। और इसकी जगह पर अब कौन सा आएगा? तो मार्क फर्स्ट ए आएगा। ये मार्क फर्स्ट ए है जो स्वदेशी हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है। और एयरफोर्स के हेड कौन है? तो VR चौधरी है। C295 एयरक्राफ्ट है जो स्पेन से लाया गया है। एयरबस ने इसको बनाया था। बड़ोदरा गुजरात में ये आगे कभी बनाए जाएंगे। और इसका हेड जो एयरबस ने है जो टाटा कंपनी से समझौता किया है। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर हल्का लड़ाकू विमान कौन है? प्रचंड हो जाएगा। राजस्थान के बारे में, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। हाई कोर्ट कहाँ पे है? जोधपुर में है। जिले यहाँ पे 53 है। संभाग 10 हैं। विधानसभा की सीटें 200 हैं। लोकसभा की सीटें राजस्थान में 25 हैं। राज्यसभा की 10 हैं। सीएम यहाँ के अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। रामसर साइट हैं जो पूरे इंडिया में 75 है और राजस्थान में सांभर और केवलादेव है। नवीनतम टाइगर रिजर्व है जो धौलपुर करौली है, 54 नंबर का है। 53वां वाला यूपी रानीपुर है। और 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विस्तारी बूंदी राजस्थान में है। अरावली के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, सिरोही में है। क्वेश्चन नंबर 7 है विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? शाकाहारी मतलब वर्ल्ड वेगन डे कब मनाया जाता है? तो ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। और ये जो वीगन होती है पौधों पर बेस्ड भोजन होता है, पौधों पर आधारित वाला। और इसको स्टार्ट कब से किया गया सेलिब्रेट करना? 1994 से स्टार्ट किया गया था। वीगन शब्द दिया था लुइस वॉलिस ने। और 1 नवंबर को कौन कौन से राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं उसके बारे में है। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी एमपी से अलग होकर। 1 नवंबर 1966 को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ ये राज्य बने थे। 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाता है एमपी, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, केरला, आंध्र प्रदेश, ये सब 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। गोवा 1987 में राज्य बना। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है जो 1987 में। त्रिपुरा है जो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय है जो 21 जनवरी
21 जनवरी 1972 यहाँ पे कर लीजिएगा। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश 1971 हो जाएगा। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 हो जाएगा। झारखंड 2000 हो जाएगा। तेलंगाना 2014 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो दूसरे नंबर का है दीनानाथ राजपूत है। इनको है जो बस्तर छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास करने के लिए दिया गया है और इसमें पुरस्कार में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। और कौन प्रदान किया है इनको ये पुरस्कार? तो नंद किशोर सिंह हैं जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, इन्होंने प्रदान किया है। पहला वाला किसे दिया गया था? तो सेथ्री केम संगतम थे नागालैंड के, इनको दिया गया था। नेक्स्ट है प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 एलिडा ग्वेरा को दिया गया है। महाराष्ट्र ने पहला डॉक्टर पंतंगराव कदम पुरस्कार 2023 आधार पूनावाला को दिया है। कोविशील्ड इन्होंने ही बनाई थी, सीरम कंपनी है। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय रिकी केस है और इनका एल्बम का नाम है डिवाइन टाइड्स। मार्कोनी पुरस्कार 2023 हरि बालकृष्णन को दिया गया है और मार्कोनी पुरस्कार को ही कहते हैं टेलीकॉम का नोबल प्राइज। केरल का पहला सर्वोच्च सम्मान केरल ज्योति, ये किसे दिया गया? वासुदेव नायर को दिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना किसने मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने की है। 5 साल के लिए दिया गया। ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। जो मछुआरे होंगे उनको लोन के लिए 5% ब्याज सब्सिडी मिलेगी, 2% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 3% स्टेट गवर्नमेंट देगी। पीएम मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुई थी, 2020 से लेकर 2025 तक के लिए। पीएम प्रणाम योजना भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए स्टार्ट किया गया है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान 17 सितंबर 2023 को स्टार्ट किया गया है। मिस्टी योजना है जो मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए स्टार्ट किया गया है। पीएम मित्र योजना 7 टेक्सटाइल पार्क की स्थापना इसके तहत की जाएगी। पीएम श्री स्कूल योजना 5 सितंबर 2020 को स्टार्ट की गई, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए। अमृत धरोहर योजना है जो 75 रामसर साइट इसके तहत स्थापना बनाए गए हैं। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, इसमें 2 वर्ष के लिए 2 लाख 7.5% ब्याज दर पर महिलाओं को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए ग्राफीन डोप्ड संशोधित सिलिका एरोजेल किसने विकसित किया है? तो IIT मद्रास और तेल अवीव यूनिवर्सिटी है जो कि इजराइल, इसने विकसित किया है। और ये जो ग्राफीन डोप्ड संशोधित सिलिका एरोजेल है ये 76% प्रदूषण को हटाने में सक्षम है। गैलीली सागर इजराइल में है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है और जॉर्डन में ही अकाबा की खाड़ी है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे खट्टे फल मिलते हैं और रसदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपशिष्ट से कला कबाड़ से मूर्ति कला प्रदर्शनी, ये कहाँ पे हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। इसके बाद में है जो ब्रह्मास्त्र नंबर 2 है जो CGL 26 अक्टूबर को हुआ था, उसमें जो भी क्वेश्चन जीएस के आए हैं वो सभी हैं। तो बादशाह नामा की रचना किसने की है? बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने इसकी रचना की है। ग्रुप शून्य के जो तत्व होते हैं उनको अक्री गैस से कहते हैं। अक्री गैस से जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन हो जाएगा। भारत के सेकेंड उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन है। पहले राधाकृष्णन थे, राधाकृष्णन ने 2 बार और उपराष्ट्रपति बने। स्वर्ण सिंह समिति है जिसके द्वारा है मौलिक कर्तव्यों का जो लोग पालन नहीं करेंगे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया आर्टिकल 51A में। यहाँ पे सेकेंड कर लीजिएगा। सेकेंड 5 ईयर प्लान है, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे स्टार्ट किया गया था। और 10वीं पंचवर्षीय योजना अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर, 11वीं पंचवर्षीय योजना मनमोहन सिंह के टाइम पर स्टार्ट की गई। सर्वाधिक फीमेल और मेल में साक्षरता दर में अंतर राजस्थान में है। चुनाव का अधीक्षण निदेशन नियंत्रण के लिए एक चुनाव आयोग के अंतर्गत निहित होता है, आर्टिकल 324 में। यूपीएससी आर्टिकल 315 में है। और वोट डालने की उम्र 21 से 18 कर दी गई है, तो आर्टिकल 326 में है।
भूमध्य सागरीय क्षेत्र में खट्टे फलों का उत्पादन होता है, रसदार होते हैं। सितंबर 2022 में महिला विधायकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षिता जैसे मामलों के मुद्दे पर बोलने के लिए अतिरिक्त दिन की व्यवस्था कहाँ पे की गई है? तो यूपी की विधानसभा में की गई है। 1857 का विद्रोह कैनिंग के टाइम पे हुआ था। वुड डिस्पैच है जो 1856 में डलहौजी के टाइम पे आया। प्रथम अफगान युद्ध है जो ऑकलैंड के टाइम पे हुआ था। राष्ट्रीय खेल हैं जो 36वें नंबर के 2022 में हुए। पहले नंबर पे सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड था। सेकेंड पे महाराष्ट्र था। थर्ड पे हरियाणा, चौथे पे कर्नाटक था। सावज इसका शुभंकर था। गुजरात में इसका आयोजन किया गया। और 37 वाले अभी कहाँ पे हो रहे हैं? गोवा में हो रहे हैं। ग्लूकोमा है जो आँख की बीमारी होती है, इसको काला मोतियाबिंदु कहते हैं। लिम्फोमा, सार्कोमा, कार्सिनोमा ये कैंसर के रूप होते हैं। मलेरिया है प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम से मादा एनफ्लूएंजा वाहक होती है। कुनेन सिलिकोना दवा होती है। फर्स्ट वैक्सीन इसकी है मास्क्यूरिक्स है। डाउन सिंड्रोम, पुटिया तंतु धातु, मांसपेशियां दुर्विकास ये आनुवंशिक रोग होते हैं। तो ये थी ब्रह्मास्त्र वाली क्लास। और मैंने ज्योग्राफी के लास्ट में 5 मिनट के क्वेश्चन कराते थे, तो उसमें है जो ये लास्ट क्लास बची है, तो इसमें है भारत की प्रमुख रिफाइनरी यहाँ पे स्थापना वर्ष है। डिगबोई है गुवाहाटी, और बोगई गांव है, नुमालीगढ़ है, और ये हैं जो चारों ये असम में है। और जिसमें है डिगबोई की स्थापना 1901 में हुई थी। गुवाहाटी रिफाइनरी की 1962 में हुई थी। बोंगई गांव 1989 में हुई थी। नुमालीगढ़ की स्थापना 1999 में हुई थी। और ये सभी रिफाइनरी असम में है। मनाली रिफाइनरी 1969 में स्थापना हुई, तमिलनाडु में। नागपट्टिनम 1993 में हुई, ये भी तमिलनाडु में है। बॉम्बे ट्राम्बे है रिफाइनरी 1954 में, और ये मुंबई ट्राम्बे 1955 में महाराष्ट्र में। विशाखापत्तनम 1957 में। तातीपाका ये 2001 में, ये दोनों हैं जो आंध्र प्रदेश की हैं। कोच्चि रिफाइनरी 1966 में केरल में है। पारादीप रिफाइनरी 2016 में उड़ीसा में है। हल्दिया 1975 पश्चिम बंगाल में है। और मथुरा में जो रिफाइनरी है उसकी 1982 में हुई थी, उत्तर प्रदेश में है। पानीपत 1998 में हरियाणा में। और बरौनी रिफाइनरी 1964 में स्थापना हुई, बिहार में है। मंगलोर 1988 में कर्नाटक में है। कोयली 1965 में गुजरात में है। इसके बाद है प्रमुख इस्पात संयंत्र और उनकी स्थापना। इम्पॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। भिलाई ये कहाँ पे है? भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी रूस की सहायता से। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से हुई? रूस की। कब हुई? 1955 में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। फिर है राउरकेला उड़ीसा में है। 1959 में हुई थी जर्मनी की सहायता से। दुर्गापुर है जो पश्चिम बंगाल में है। 1959 में इसकी स्थापना हुई ब्रिटेन की सहायता से। बोकारो झारखंड में है। 1964 में इसकी स्थापना हुई रूस की सहायता से हुई थी। तो ये याद रखिएगा, और किसकी सहायता से हुई ये भी याद रखिएगा। भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनियां हैं। इंडेल्को है 1938 में स्थापना हुई, इसकी सहायक देश है जो कनाडा है। और प्रमुख केंद्र हैं जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड, अलवाय केरल, यहाँ पे ये प्रमुख केंद्र हैं एल्युमिनियम कंपनी है जो इंडेल्को उसकी। हिंडाल्को 1958 में स्थापना हुई यूएसए की सहायता से। रेणुकूट यूपी में है। बाल्को 1965 में सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर की सहायता से। कोरबा छत्तीसगढ़ में इसके केंद्र हैं। कोयना महाराष्ट्र में है। माल्को 1965 में हुई इटली की सहायता से। चेन्नई मेट्रो सलेम तमिलनाडु में है। वेदांता 1976 में जर्मनी की सहायता से हुई। झारसुगुडा उड़ीसा में है इसके केंद्र। नालको 1981 में इसकी स्थापना हुई फ्रांस की सहायता से। दामनजोड़ी उड़ीसा में इसका केंद्र है। अंगुल उड़ीसा में केंद्र है। फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। भारत की कुल सड़क की लंबाई का लगभग 2.1% है जो राष्ट्रीय राजमार्ग का है। कुल सड़क यातायात का 40% वहन करती हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 EW है, और इसकी लंबाई है जो 4112.62 किलोमीटर है।
फिर है राष्ट्रीय जलमार्ग। भारत में कुल राष्ट्रीय जलमार्ग 111 है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग NW4 है। इसकी लंबाई 2890 किलोमीटर है। तो पूरी जो इंडियन ज्योग्राफी थी, भारतीय ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, ये कंप्लीट हो चुका है। और इसकी PDF है जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी करंट अफेयर्स की, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।